उसका बागंजरी में इकट्ठे होने के लिए खुदा ने हमें मौका दिया। धन्यवाद। जितना समा असी खुदा को देते हैं और ये सब समा उसका है जो खुदा ने हमें समा दिया है, तंदुरुस्ती दिया, सब कुछ उसी से है, उसका वसीले से है, उसका नाम को महिमा मिले। हालेलुया। भाई बहनों, आज खुदा की पाक कलाम सुन के कोई उठ के जाना नहीं, बैठना है। 5 प्रकार के सेवक के बारे में हम देख लेंगे। सेवदार, सेवक हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 बार, उसकी पहली आयत पढ़ी। दूसरा राजा 5 बार पहले पंजाबी हिंदी मिलाकर पढ़ना। पढ़ो। आराम दे राजा दा सेनापति नमान अपने स्वामी दे अगे वड्डा आदमी सी ते ਉਹਦਾ आदर मान ਹੁੰਦਾ ਸੀ क्यों जो ਉਹਦੇ ਰਾਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੜੋ ਆਗੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਆਰਾਮੀ ਜੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਜੋ ਨਮਾਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। उसने अपनी बीबी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ स्वामी उस नबी ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ जो ਸਾਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ स्वामी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि उस कुड़ी ने जो इस्राएल ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਇਉਂ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ 10 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ 6000 ਮਿਸ਼ਕਾਲ ਸੋਨਾ ਤੇ 10 ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਚਿੱਠੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੜੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ कि मारा ते जीवावां जो ये पुरुष एक आदमी नूं मेरे कोल कलदा है कि मैं उन्हें कोट तो चंगा करा। जरा सोचो ते वेखो कि वो मेरे विरुद्ध कोई बड़ा पालदा है। तां ऐ होया जद परमेश्वर दे जन अलीशा ने सुनिया कि इस्राएल दे पातशाह ने अपने बस्तर पाड़े तां उसने पातशाह नूं ही कहा कलिया कि तू अपने बस्तर क्यों पाड़े हन, उन्होंने मेरे कोल आउण दे तां जो उन्होंने पता लगे कि इस्राएल विच एक नबी है। सो नमान अपने घोड़ियां ते अपने रथा सने आया अते अलीशा दे घर बूहे कोल खलो गया। अलीशा ने हलकारे नूं ई आके ਉਹਦੇ कोल कलिया कि जा ते जर्दन विच 7 चुप्पियां मार तां तेरा शरीर तिवें ही हो जावेगा ते तू शुद्ध हो जावेगा। पर नमान क्रोधी होके चलिया गया अते कहन लगा वेखो मैं तां सोचदा सा कि वो बाहर आके खलो जावेगा अते अपने परमेश्वर यहोवा दा नाम लैके उस थां उत्ते अपना हथ फेरेगा अते कोड़ी नूं चंगा करेगा। कि दमिश्क दी नदियां अबना ते फरफर इस्राएल दियां सारियां नदियां तो चंगियां नहीं हन, भला मैं उन्हां विच नहा के शुद्ध ना हो सकदा सा। सो मड़िया ते गुस्से नाल चलिया गया। तद उहदे चाकर नेड़े आए ते उहनूं ई आख्या हे साडे पिता जे नबी तुहानूं कोई वड्डा काम करन दी आग्या दिंदा ताकि तुसी ना कर दे, जद उन्हें तुहानूं आख्या है कि नहा लै ते शुद्ध हो जा तां किन्ना वधीक ही करना चाहिदा है। तद परमेश्वर दे जन दे आखे अनुसार उन्हें यरदन विच उतर के 7 चुप्पियां मारियां ते उहदी देह निक्के बालक दी देही वर्गी साफ हो गई अते वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। भाई बहनों, खुदा दी वचन तुसी सुनिया है। इधर लिखा है कि आराम का राजा का एक सेवक या सेनापति तो अपना राजा को बोलते हैं कि स्वामी है। अगर स्वामी बोला है तो ये सेनापति कौन है? दास है या सेवक है। आराम राजा, आराम देश को जिसको
हम आज सूर्या बोल सकता, सूर्या बोले कि उस देश का सेनापति है, लेकिन कि इसका वजह से बहुत सारे जीते मिला था, अपने देश को बड़ा जीते मिले, राजा ने उसको बहुत ऊंचे अहदे पर रखा और वो बड़ा महान था, पराक्रमशाली था। क्या जी? बड़े पराक्रमशाली, बड़ा इज्जत उसको मिला, लेकिन उसमें एक नुक्स था। कौन था वो? कोड़ी सी। कोड़ी था। पहले में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जड़े पराक्रमशाली लोगों के बारे में। एक जप्ता नाम का राजा के बारे में हम देख सकते हैं, बड़ा महान है पर इस्तेमाल किया, लेकिन एक वेश्या का पुत्र से, एक दाग से, लेकिन खुदा ने उसको चुना अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। इधर लिखा है कि इसमें बड़ा इज्जतदार बंदा है, लेकिन कोड़ी है। क्या जी? भाई बहनों, उन्होंने घर के विच एक गुलाम बन के एक बेटी आई है और उसने अपने स्वामिनी को आके, सारा मालिक जो है स्वामी है वो तो कोड़ी है, अगर परमेश्वर का नबी को अगर जाए वो चंगा हो सकता, वो इस बात को मानते चौड़ा कर बताऊँ, पर उस परमेश्वर का दास टोल जा रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। क्या हो रहे हैं? चंगे। ये जो बंदा थी, ये जो देश था, परमेश्वर के लोगों का बड़ा गिलाफ से। अगर तुसी पीछे को अगर मुड़ कर देखे, उनको ज़्यादा पढ़ने का समान नहीं, अगर राजा लास्ट में इसका पीछे जाए तो 22 बाब में लिखता है कि उधर इसराइल का राजा यहूदा का राजा मिलकर इन्होंने ना लड़या से, कोई राजा मारा गया। अहाब राजा क्या हो गया? बोलते हैं कि तीर, किसी ने तीर मारा, अहाब क्या हो गया जी? मर गया। उसने बोला कि मुझे बड़ा सड़ लग गया है, मुझे किसी ने तीर मारा। चरित्रकार बोला जाते हैं ये बंदा से उसको तीर मारा। कौन? नामान। कौन है जी? बोलते नामान ने उसको तीर मारा था। बोलते कि परमेश्वर के लोगों के साथ बड़े बड़े वो जंग भी जीत लिया से बहुत सारे जंगे जीते, परमेश्वर के लोगों को कई हराया भी, गुलामी बनाया। लेकिन भाई बहनों, परमेश्वर की योजना से उन दुश्मनों को भी बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। उन दुश्मनों को भी, वो भी देखो किधर आ गया, उसी जड़ा नफरत करते थे, वायर करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, उन्हें को आना पड़ा है। आज रोजा प्रार्थना के वसीले से हो सकता है तुसी आज खुदा का हजूरी में आए हो। परमेश्वर पहले तुसी नहीं आए होंगे, पहली बार तुसी आए होंगे, उस परमेश्वर के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं सी, या विरोध करने वाले हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने आ जाओ उसके हजूरी में लेके आया है। हालेलुया। परमेश्वर आपका जीवन में बड़े काम करने जा रहा है। सारा जीवन में कितने लोग उधर बैठे हैं, ऐसे भी इस तरह से परमेश्वर के लोगों को बुरा भला बोलने वाला से, उसके खिलाफ सी दुश्मन थे, वैरी थे। लेकिन भाई बहनों, जैसे इस कुड़ी ने गवाही दे के आया, कोई ना कोई गवाही बोल के खुदा ने जान उस यहाँ लेके आया, तेरा जीवन बदला, तेरा हालात बदला है। हालेलुया। तेरा क्या हो गया? जो बंदा इतना इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन एक नुक्स है उसका जीवन में। क्या जी? बहुत एक दाग पाया। क्या पाया? दाग हो गया। बाकी सब कुछ ठीक है। आज तुम इधर आए हैं, आपके जीवन में तुम बोल सकते हैं,
क्या जी मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन कुछ न कुछ है जो किसी से हल नहीं हो रहे। इसका कोड का किसी से हल नहीं हो रहा। बड़े धन है, दौलत है, उनके अपना देश में कई इलाज भी हो सकते हैं, मानने वाले इन्हें दे अपने उन्हें दे उनके पास भी गए होते, नहीं हल नहीं हो रहे नहीं। आज दूसरी से आप आए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हो सकता है तेरा परिवार में, अपने जीवन में, आपके शरीर में कोई ऐसा मुश्किल है जो हल नहीं हो रहे हैं। यीशु आज करने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास है वो आपके जीवन में हो सकता है कि तेरा दाग उठाने जा रहा है, बेइज्जती को इज्जत में बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा सब कुछ कर सकता है, जिन्हें विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। कोड़ वैसी पाप का निशानी है। कोड़ के बारे में आत्मीय रीति से पढ़े तो पाप है, गुनाह है। पुराने समय में जो कोड़ी है जिसके बारे में लिखा है कि ये जो पढ़ेंगे लेविया 13 का 45 पढ़ो, लेविया 13 का फटाफट पढ़ना, लेविया 13 का 45। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, जब कोड़ी जिसको रोग लगा हुए ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ, उसको कपड़े क्या करना, फाड़े जाना। हाँ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, उसका सिर क्या होना, ਨੰਗਾ ਹੋ, नंगा होए, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਲਿਓ ਹੋਠ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੱਜ ਕੇ ਹਾਕਾ ਮਾਰੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ। हाँ, और एक बार और पढ़ो बेटे। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਲੇ ਹੋਠ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੱਜ ਕੇ ਹੀ ਹਾਕਾ ਮਾਰੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ। अपना मुंह क्या करना जी, ढकना। और क्या बोलना, अशुद्ध है, अशुद्ध है। हाँ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਸੇ, ਉਹਦਾ ਵਸੇਬਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। वो कल्ले रहना, वो अशुद्ध रहना, वो अलग रहना। हाँ, आगे ਉਸਦਾ ਵਸੇਬਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। उसका सेवा क्या करना जी। तो इस वजह के समय पर ऐसा था जिसको कोड़ सी, ये कोड़ ऐसा बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, लेकिन आजकल बोलते हैं कि थोड़ा कुछ उसके बारे में इलाज है, लेकिन पूरा कंप्लीट अभी कोई समस्या का हल नहीं होते हैं। ये बीमारी बातें बोलते हैं कि निशानी सट्टा निशानी शुरू हो जाता है, फिर शरीर पूरा हो जाते हैं और जोड़ गलना शुरू हो जाते हैं, शरीर गलना शुरू होते हैं। उसका मुंह के अंदर भी दांत के क्या उधर भी जो मांस पर जो कि गलना शुरू हो जाते, शरीर बहुत बुरा हाल है। तो कहा कि हमारा नाड़ियाँ सब उसका असर होते, काम करना बंद हो जाता, हाथ पैर मुड़ जाते हैं और ये कोड़ी इंसान इसी तरह मर जाते हैं। लेकिन उसका हालात क्या जी, समाज में नहीं आ सकते हैं और कोई दूर से खड़े होकर बोलना है कि क्या जी मैं अशुद्ध है, मैं क्या जी अशुद्ध है, मैं अशुद्ध है। एक अच्छा जीवन है जरा होपलेस एक जीवन है भाई बहनों। लेकिन असी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह के पास कोड़ी लोग आया, मरकस और पहला बाप 40 साल का एक कोड़ी आया, उसने बोला कि पढ़ो पहला बाप 40 साल पढ़ो, मरकस पहला बाप 40 आया। एक कोड़ी उसके पास आया, उससे विनती की, उसको विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, उसके सामने घुटने टेककर कहा, यदि तू चाहे, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कोढ़ चंगे होना लफ्ज़ नहीं लिखा, कोढ़ शुद्ध होना। कोढ़ क्या जी, एक लाइलाज बीमारी, लेकिन बोलते हैं बीमार चंगे होना नहीं लिखते हैं, कोड़ी शुद्ध होना है। एक अशुद्ध बीमारी है। कौन सा जी, अशुद्ध बीमारी, एक अशुद्ध बीमारी है भाई बहनों। लेकिन यीशु मसीह के पास कोड़ी आया, उसने क्या किया जी, चुप गया और उन्होंने बोला कि और जो कि मुझे चंगा कर, और यीशु ने उसको हाथ बढ़ाकर जो क्या किया जी, चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। देखो वो समय कोई कोड़ी को हाथ नहीं रखता, लेकिन यीशु ने हाथ रखा, कोड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लोग हाथ रखे तो बोलते हैं कि तो हाथ रखने वालों को आएंगे। हमारे घर में कोई कोड़ी आया, अपना पांडे में उसको पानी
नहीं दे तो पैसा दे तो कैसा देंगे, ऐसे ही डाल देंगे, क्योंकि डर है ये अपने आप को हमारे ऊपर भी ना आए। लेकिन यीशु छूने से यीशु को भी फर्क नहीं हुआ, लेकिन यीशु उसको छुआ है, क्या हो गया, वो शुद्ध हो गया। हालेलुया हालेलुया। याद रखो, इसको शुद्ध करने वाला कोई नहीं और इसको चंगा करने वाला कोई नहीं, कोई दवाई नहीं। पाप भी ऐसा है, एक पाप मन का पाप को माफ करना, हटाना, शुद्ध करना यीशु का काम है। लेकिन यीशु करेगा हमारे सारे पापों से क्या करेगा, शुद्ध करेगा। हालेलुया हालेलुया। एक 10 कोड़ी यीशु से कोड़ाए, हम कहेंगे उन्होंने भी तरले पाया और जो यीशु ने बोला तू जा अपना पुरोहित को दिखा, वो जाने के समय क्या हो गया जी, चंगे शुद्ध हो गया। एक वापस आया, यीशु ने बोला बाकी 9 किधर हैं, बोलते चला गया। एक वापस गैर थी, ये भी जड़ा बंदा कौन था, ये गैर है। कौन है, ये जो राजा का सेवक है ये भी गैर है, वो भी गैर सी। और भाई बहनों याद रखो, यीशु ने चंगा किया। अपना मुल्क में इसको कोई इलाज नहीं हो रहे थे, एक कुड़ी ने गवाही दिया, वो गवाही में कितना असर हुआ। और वो जा रहे हैं नबी को क्या जी, जा रहे हैं इस देश का राजा का चिट्ठी लेके जा रहे हैं। ये राजा खुदा के लोगों को हमला करने वाला, लेकिन वो अभी सिफारिश दे के पहुँचे हैं, सारा सेनापति है, इसका कुछ करो। अगले जगह पर जो पहुँच गया, वो तो राजा ने भेजा था, वो राजा के पास चला गया। जाना किधर सी, लड़की ने बोला सारा देश में एक नबी है, उन्हें बोल जाए तो क्या हो जाएंगे। लेकिन वो जा रहे हैं किधर, राजा के पास। राजा के पास। वो तो कपड़े फाटे, बोलते कि ये तो पहले ही दुश्मन है, ये तो कोई बहाना है जासूस की लड़ाई के लिए आना। भाई बहनों आज लोग गलत जगह पर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, खुदा के कोल आके भी इंसान सही रास्ते पर नहीं, वो देश में पहुंच गया लेकिन नबी कोल नहीं पहुंचा। किधर पहुंचा, राजा कोल पहुंचा। जड़ा कोई कर भाई बहनों, हम सही रीति से खुदा का हजूरी में आए। अब कड़कड़ाना खुदा के हजूरी में कड़कड़ाना है। हालेलुया। और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, खुदा ही ताला काम करेगा। इंसान का पुजारी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब राजा इसी तरह और जो रोने पीटने लगाए कि ये तो भाई हमारे देश में हमला करने का चाल है, नबी को पता चला, नबी को बोला मेरे पास आने दो। हालेलुया। क्या करो, आज हो सकता है कि और भी कई जगह पर तुझे होके आए होंगे, तेरा काम नहीं हुआ, खुदा बोलते मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। किसके पास आ जाओ, मेरे पास। हो सकते हैं गए नहीं हुआ, खुदा बोलते मेरे पास आ जाओ, अपना समझा लेके मेरे पास आ जाओ। उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, जाओ यॉर्दन नदी में जाकर साधुवारी क्या करो। चौकी मार घोड़े ने राज हो गया। उन्हें बोला मैं तो सोचा था कि मैं इतना बड़ा आदमी है, तोहफा लेके आया, क्या क्या लेके आए, मेरे पीछे इतने भोज भी लेके आए हैं। और जो कि बाहर आकर बोलेंगे क्या जी, हाथ ऐसा हिलाएंगे मैं क्या हो जाएंगे, या हाथ रखेंगे, हाथ हिलाएंगे चंगे हो जाएंगे। वो नाराज हो जाने लगा। उसका सेवक ने बोला देखो अगर आपका भलाई के लिए, उसने बोला जब इससे बढ़ के भी कोई बात बोले तो माने तो तुझे कितना चंगा होएगा। बात मानिया, जाके 7 बार क्या किया, चौकी ली, क्या हो गया वो चल। हालेलुया। चौकी बोला आगे गाड़ी क्या हुआ, आज तुझे खुदा का हजूरी में आए, तुझे पापी गुनहगार हो सकता, तेरा शरीर तेरा जीवन इसी तरह गड़ा हुआ। और जो कि हो सकता है पापों वाले जीवन ऐसा है सड़ा हुआ गड़ा हुआ, और जो कि एक बेइज्जत वाला जीवन खुदा का हजूरी से दूर। कोड़ी खुदा का हजूरी में नहीं जा सकता, लायक नहीं, किसी के साथ कोई संबंध। तेरा पाप वाला जीवन, सब ने पाप किया, सारे खुदा से उधर तो ये की कोड़ी था है। और भी हो सकता है लेकिन लिखाएंगे इसके बारे में। लेकिन दो आज जो पाप करते हैं सारे कोड़ी है। मद्रास में एक बहुत बड़ा अच्छा हवदा का मेनोन डॉक्टर तो एक ऐसा मीटिंग पर गए, उधर पास्टर ने प्रचार किया तो पाप करता है तो कोड़ी है क्या जी। वो सब गुस्सा आ गया, खुदा के कलाम ने समझा नहीं, वो जाकर थप्पड़ मारा उसको।
फास्टर को क्या किया, थपड़ों और चला गया, घर जाकर देख लिया कोड़ी हो गया। क्या हो गया? फिर खुदा का हजूरी में आए, माफ़ी मांगा, तौबा किया, बपतिस्मा लिया। अभी पता नहीं जिंदा है नहीं, बहुत बड़ा खुदा का प्रचारक बना उसे। हालेलुया। उधर तो एक कोड़ी आया, लेकिन आज सारे कोड़ी है। सारे क्या जी? खुदा से दूर हैं, खुदा का हजूरी से दूर हैं, उसके साथ रिश्ता टूटा हुआ है। लेकिन बाहर बगनों वो तो बोलना पड़ता है कि अशुद्ध है, अशुद्ध है, लेकिन कोई भी उन्होंने छुटकारा नहीं मिलते हैं। लेकिन आज वो शुद्ध हो गया, एक नया हो गया जो मसीह में आएंगे। और भाई बहनों, नया सृष्टि पुराना सब कुछ क्या जी? बीत जाएंगे। हालेलुया। उसने एक फैसला करके आया, लेकिन उसने वापस किधर आया? वापस नबी को मुड़ के आया। यीशु मसीह के पास 10 कोड़ी, 9 साफ, 10वीं साफ हो गया। कौन कितना वापस आया? एक ही वापस आया। बाकी सारे किधरे? बाकी दूसरे ही यहूदी। कौन है? कोड़ी सारे एक ही जगह पर है। बोले तो आपस में मेल नहीं, अभी बीमारी करके सारे क्या हो गया हैं? एक ही डेरे में। लेकिन बाकी जड़े लोग हैं चला गया, एक गैर कौम आ गया। आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जड़ा गैर लोग हैं, वो तो फिर भी खुदा का हजूरी में आ रहे हैं। जड़ा अपना करते हैं, ये खुदा का हजूरी वैसे आते नहीं, सेवा पाकर फिर भी अपने जीवन खुदा को नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये तो वापस आ गया है। हालेलुया। सेवा पाके किधर आया? हम चंगे होते हैं, हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, खुदा साढ़े लाख भलाई करते हैं, मुड़ के किधर को आना? उन्होंने 9 एक कोड़िया का मता का धन्यवाद किया। हालेलुया। खुदा हमको चंगा करने में असं वापस आकर खुदा का क्या करना जी? धन्यवाद। ये रोजा प्रार्थना में खुदा बहुत सारे अजीब काम करेंगे। तुसी आते रहो, नवे लोगों, तुझे ये नहीं पूछना कितना देर रहना, सारा उम्र आना। क्या जी? रोजे के बाद में भी आओ। हालेलुया। रोजे के बाद में भी आओ। ये चंगा हो गया, वापस आ गया और उन्हें शुक्र जारी किया। बोलता कि उनमें जानता हूँ इसराइल का जड़ा परमेश्वर के अलावा धरती में कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पहले तो वो बोलते थे, जब खुदा के दास ने बोला यरदन में बपतिस्मा, उधर जाके चुटकी मार बोलते हैं कि क्या उधर क्या जाना, हमारे देश में नदियाँ नहीं है। देखो दूसरा अपना नदियों को और अपना देवदेवों को तारीफ करने वाला बंदा, उन्होंने बोलते कि इसराइल में ये परमेश्वर के अलावा धरती में कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। उसने वापस आया और जो कि बैंड चढ़ाया, उन्होंने बैंड दिया संसार का चीज़ों बोला नहीं चाहिए मुझे, लेकिन उसने बोला कि आज से लेके परमेश्वर के अलावा और कोई किसी का आगे दंडवत जीवन बदलना। जब यीशु को ग्रहण किया, तौबा किया, प्रभु का मजा चखिया, फिर फैसला है। हालेलुया। यही परमेश्वर हमारा क्या जी? परमेश्वर। उसी का दंडवत करना, 2 बेड़ी में अपना पैर नहीं रखना। ये कौन है? एक आम बंदा नहीं, अपना मुल्क का क्या जी? सेनापति है। लेकिन उसने फैसला करके गया, मैं भावे सेनापति हो कोई भी हो, परमेश्वर मेरा जीवन का बदला, मैं उसी का आराधना करूंगा। मैं उसी का क्या करूंगा जी? मैं सेवा करूंगा और इसके अलावा मैं किसी के सामने भेंट नहीं चढ़ाऊंगा। जीवन बदला हुआ। आया कैसा है? बीमार हो के आया, गड़ा हुआ हो के आए हैं, और जो कि शरीर में सड़यान और जो कि जो बदबू आने वाला जीवन, बेसिद्ध वाला जीवन, और जो अपने शरीर को टकराया, आज तो जा रहे हैं, शिवा पा के जा रहे हैं, सिर उठा के जा रहे हैं। हालेलुया। बोले यहोवा मेरा परमेश्वर है। क्या जी? यहोवा मेरा क्या जी? परमेश्वर है। देखो अपने मुल्क में इतना बड़ा कुलम बोल के गया, यहोवा मेरा परमेश्वर है। भाई बहनों, इस रोजा प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे जीवनों को खुदा बदलने जा रहा है। लेकिन कहना मानना, क्या जी? कहना, तौबा करना। तौबा करने से पापों का माफी। इधर ये डुबकी इधर होगा, हमें बपतिस्मा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बात है, तौबा करे तो फिर बपतिस्मा भी लेना। जब यीशु को आएगा, माफी मांगना, अपने हालात खुदा के सामने, खुदा आपका जीवन को बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपका जीवन को क्या करेगा? सोच कहें कि
राजा का सेवक। क्या जी? राजा का सेवक। सेवक। देखो वो परमेश्वर का सेवक हो गए। हालेलुया। दूसरा लिखा है कि उसकी स्वामिनी की दासी, या राजा का पत्नी का, क्या जी? उसी राजा का पत्नी का दासी, जिसने गवाही दिया। जिसने क्या किया? गवाही दी। बोलते एक छोटी सी कुड़ी नु गुलाम बन के लेके आया सी, और उसने अपना गवाही दिया। उसका गवाही सुनकर ही ये जाके शिवा पा के आया। हालेलुया। भाई छोटी सी कुड़ी लिखा, एक काम नहीं, उसका नाम भी नहीं लिखा, माता पिता का कोई नाम भी नहीं लिखा, उसका बारे में ये नहीं लिखा कोई ये कोई मतलब बड़ी और कोई या कोई नबियासी, कुछ भी नहीं। गुलाम बन के लेके आए। उधर का छोटा सा काम करने वाला सी, लेकिन उसने खुदा के लिए बड़ा काम किया है। आज तुम इधर आए, हालात कैसे भी बताड़ा, छोटा सा काम कर सकता, तुम बड़े काम करने वाले हो सकता है कि हैं, निराश हो सकता है कि ताड़ा हालात कैसे भी हो, लेकिन खुदा आपके द्वारा बड़े काम कर सकता है। एक रोजे के वसीले से खुदा बड़े बड़े अपने आप को नहीं बोला। मैं यीशु मसीह के पास इतने लोग आए हैं, कन्वेंशन 2-3 दिन से चल रहे हैं, भूखे हैं। चेलों को बोला कि इसको क्या करो, रोटी दो। 350 रुपया 200 क्या होंगे, ये है हो है। लेकिन ये छोटा सा लड़का उधर था जिसका पास 5 रोटी 2 मछली। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने कितना बड़ा काम को छोटे लड़के के वसीले से कर दिया है। हालेलुया। जब पतरस को जेल में रखा था, एक दिन के पहले याकूब को कुर्बानी उन्होंने शहीद किया था हेरोदेस राजा ने। सोच देख सकते हैं कि अगले दिन पतरस को भी पकड़ा। ये खुदा का कलाम को फैला रहे हैं, बड़े लोग प्रभु ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने यहूदियों को कुछ करवाने के लिए अंदर कैद में रखा सी है। लिखा कि वो सो रहे थे, कलिसिया क्या करते थे, हाँ लिखा कि मरकस है और जो कि उसका घर में सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे। कलिसिया एक मन दिल लोग प्रार्थना करते थे। लिखा कि खुदा ने कुछ स्वर्गदूत को भेजा, 3 गैज का अंदर रखा था, हाथ पैर बने हुए थे। लेकिन खुदा के स्वर्गदूत जाके क्या किया जी, उसको हिलाया, उसका हाथ घड़ी लिखे और बोला मेरे पीछे हो तुरंत, पीछे हो तुरंत। उन्हें सोचा स्वप्न है। पहला दरवाजा खुल गया, दूसरा हो गया, तीसरा खुल गया, बाहर लेके आए। बाद में वो चला गया, पता चल गया ये सच है। हालेलुया। आज तुसी खुदा का जिर में आए हैं, कई बात तुसी स्वप्न सोचा होंगे, अनहोना सोचा होंगे, लेकिन खुदा आज अब स्वप्न को आप जो कि सही होकर साबित करने जा रहा है। हालेलुया। आपका बड़े बड़े काम को खुदा आज करने जा रहा है। आज सोचेंगे कैसा होंगे, लेकिन उधर प्रार्थना करने वाला कलिसिया होगा। हालेलुया। इस रूम में प्रार्थना का बड़ा उत्तर देने जा रहे हैं। आपका हो सकता हाथ वायर बने होंगे, आजाद ही नहीं होंगे, कई मुश्किलों में होंगे। यहूदियों का आशा था पतरस को भी मारो, खुदा का काम क्या करो, बंद करो। हो सकता है कि शैतान हालेलुया से आपका घर के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, सेवकों के खिलाफ काम करते होंगे। ये रोजा प्रार्थना इसके लिए है, तन मन से प्रार्थना करो, खुदा स्वर्गदूत कर लेगा, आपके लिए भेजेगा। हालेलुया। हालेलुया। पतरस बाहर गया, पता चला सचमुच में बाहर आ गया। सो उधर चला गया जी, मरकुस या यूहन्ना बोलते उसके घर गया। प्रार्थना करने वाले लोगों के बीच में चला गया, कड़कड़ाया, कोई नहीं आ रही। वो रोदा नाम का एक लड़की आ गई। क्या जी, एक छोटी लड़की है क्या, रोदा, वो लड़की आ गई। आवाज सुन के जाकर बोला है क्या जी, पतरस या छोटा लफ्ज़ है, चढ़ा प्रार्थना सुन लिया जी। रोदा क्या चिल्ला रहे हैं, रोदा क्या चिल्ला रहे हैं, वो सारे दुआ करें पतरस को आजाद करो, पतरस को आजाद करो, पतरस को आजाद करो। ये जाके सुनिया दे रहे हैं, खुदा का दास आजाद हो गया, तो बाहर खड़े हो गए ने। आज हो सकता है कि मैं काफी दिन से एक बेटे की दुआ करते हैं, कहीं में उसको मम्मा इधर बड़े रोते पीड़ते थे, मैं दुआ कर रहे थे। उस दिन भी, कल परसों भी दुआ किया। सो बेटी आके तो बोलते मेरा भाई आजाद हो गया, मेरा भाई
मिलकर दुआ करते रहते थे। उन्होंने हमको सुना भी नहीं दिया। देखो याद रखो, तुम जिस बात के लिए प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर आ रहा है। हालेलुया। रोदा बोल के छोटी सी कुड़ी है, उन्होंने ध्यान नहीं लगाया छोटी सी कुड़ी का, पत्थर सजा के खुदा के दास बाहर आए हैं। लेकिन आखिर में उन्होंने पता चला, आगे देखने में पता चला पत्थरों से है। खुदा एक छोटी सी लड़की से भी काम कर सकता है, इधर नवे लोगों से भी खुदा काम कर सकता। तेरा प्रार्थना का उत्तर हालेलुया हालेलुया। लिखा कि ये लड़की, ये दासी, ये जो गुलाम लड़की थी, इसका परमेश्वर पर बड़ा भरोसा था। इसलिए बोला सारा देश में जाएंगे, उधर परमेश्वर का नबी को जाएंगे, क्या हो जाएंगे, छंगे। ये लड़की को परमेश्वर का काम का बड़ा फक्र थी। पाप एक गुलाम बन के आया, आप दुख में आए, माता पिता दूर से, माता पिता बड़े चिल्लाते होंगे हमारे बच्चे गुलाम बनकर चला गया। ये बेटी ऐसा है कि जो आप रहे, लेकिन भाई बहनों अपने परमेश्वर को कभी भूला ही नहीं। याद रखो, जहाँ जहाँ भी तुसी हो पावे ताड़े समस्या बड़ा हो सकता, तेरा हालात कई सा भी हो, लेकिन अपना परमेश्वर कभी भूलना नहीं। कलाम लिखा दानियल में, जरा अपना परमेश्वर को जानेंगे बड़े बड़े काम करोगे, बड़े बड़े काम तुसी देखोगे। आज जहाँ पर तुसी बैठे हो, देखो तुम्हारा समस्या बड़ा नहीं, तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है। तेरा समस्या का हल करने वाला, तेरा बीमारी बड़ा नहीं बल्कि चंगाई करने वाला परमेश्वर बड़ा है। तेरे सामने शैतान ललकारते होंगे हालेलुया, लेकिन परमेश्वर बड़ा है, खुदा बड़ा काम करने जा रहा है। उसको जिसको पर भरोसा थी है, वो कुड़ी एक दासी है, स्वामिनी का दासी है। भरोसा किसके ऊपर थी, गवाही क्यों दिया? उसने बोला कि इतना बड़ा असर हुआ उसका गवाही का। देखो उस लड़की की आवाज सुन गए सेनापति पर गैर उन्हें दवा से परमेश्वर से उधर चला गया हालेलुया, क्योंकि उसका गवाही। और भाई वो अपने परमेश्वर को जानते हैं, हम अपना परमेश्वर सामर्थ्य को जाना। आज कहीं उसने गवाही बोली, क्या बोले, विश्वास किया। क्या उसने गवाही को क्या किया, विश्वास किया। मैं सोचता हूँ उसका जिंदगी सही थी, उसका जिंदगी सही, उसका जिंदगी वो छोटा सा काम करते हैं, उधर जाकर रहा अपने परमेश्वर को जानते हैं। देखो बोले कि उधर जाए तो जो कि नबी को जाओ परमेश्वर दाड़े नाल गल्ला करेंगे, वो परमेश्वर की गल्ला करते हैं। उसका जीवन इतना सी विश्वास तन बना। लूत उसका परिवार किधर गया सी, सुदोम अमोरा में गया, स्वर्गदूतों को भेजा, बोला तुम जाके, उन्होंने बोला कि लूत को बोला कि ये आग और गंधक से नाश हो जाएंगे, तुम बाहर निकलो। कुड़ियों का रिश्ता भी इधर हुआ सी, पावियों के बीच में हो चुका सी। बोला तो इधर ताड़ा को है तो उन्होंने भी साथ ले लो। लूत उन्होंने जाकर बोला कि जिसकी लड़कियों के साथ ये रिश्ता हुआ, चलो जी स्वर्गदूत आए हैं, बोले कि पेड़ से भागो, शहर छोड़ के क्या करो, भागो। वो बोलते हैं कि उन्होंने मजाक समझिया। क्या समझिया? लूत का गवाही। क्यों? वो खुद अब्राहम का संगति छोड़ के इधर दुनियादारी में फंसा है, उसका अपना गवाही नहीं सी। तेरा अपना गवाही नहीं हो तो दूसरे लोग गवाही बोले तो कोई फायदा ही नहीं। चलो अपना गवाही हालेलुया। ये सिर्फ गवाही बोली नहीं, उसका अपना गवाही सी। एक दिन में इसको खुदा से प्रार्थना करूँ, खुदा सिर्फ मैंने गवाही बोलने वाला नहीं, मेरा अपना गवाही सही रहे। लेकिन गैर लोगे बीच में तुसी अपना चाल चलन सही रखो। ये रोजा प्रार्थना किसके लिए जी? हमारा चाल चलन सही होना है। हम लूत जैसा है, नहीं तो लोग मजाक करेंगे, तुझे बोलेंगे बंदे ही पूरा हो, यीशु मसीह भाभियों को बचाते हैं, यीशु मसीह ये करते हैं, तेरा गवाही नहीं तो क्या करेंगे? वो मजाक को नहीं निकला, वो आए नहीं नाश हो गया। लेकिन इस बेटी ने गवाही इसलिए दिया, उसका अपना गवाही सही सी हालेलुया, अपना गवाही। भाई बहनों आज इसी खुदा का जिर में देखिए ये कुड़ी जैसा इनाम दिनाम विच बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के बीच में लेके आना है हालेलुया। तारा मंगले में, तारा घर में गैर लोगों के पास
ये नहीं सोचना वो मंगो गाला करते थे, वो हमारे दुश्मन था, अब वो यीशु मसीह को नहीं मानते। ये भी ऐसा चीज मैंने बोला नहीं। ये खुद लड़की को उन्होंने गुलाम बना के लेके आया सी, लेकिन इस लड़की ने दुश्मनी नहीं लिया। बोलते कि नहीं, ये अगर बुराई की तो मैंने भलाई करना है। यीशु ने बोला अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करो और उन्होंने बचाना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला सूली पर, खुदा पाप इन्होंने क्या करो जी, माफ। याद रखो इस दिनों में खुदा तेरा वसीले से बहुत से रूहों को लेके आएगा, तेरा परिवार को बचाएगा, तेरा ऑफिसरों को बचाएगा, तो नहीं बचाएगा। हालेलुया। हैं, ऑफिसर को बचा सकता है कि तेरे साथ काम करने वाले बचाएंगे, पड़ोसी को बचाएंगे। यीशु ने बोला तेरे खुदा का वाणी मिल गाएंगे, तुसी उसका गवाह हो। हालेलुया। लेकिन तुसी सामर्थ पाओगे। चले यहूदिया सामरिया संसार का कोने कोने पर क्या करेंगे, मेरा गवाह। सानू अपना गवाही भी चाहिए, सामर्थ पाना। क्या पाना, ये रोजा प्रार्थना में क्या बना जी, तुसी सामर्थ पाओगे। तुसी अपने इलाके पर आपके चारों तरफ दूर दूर तक प्रभु का नाम का गवाही हुआ। हालेलुया। और तीसरा है, पढ़ेंगे जल्दी पढ़िए, उसी 4 बार पढ़ो। दूसरा राजा 4 बार 8 और 9 आए पढ़िए, जल्दी पढ़ो। एक दिन ऐ होया कि अलीशा शुनेम ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਤੰਨੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਐ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਉਧਰੇ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि ਵੇਖ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚਬਾਰਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜਾ। हालेलुया। इसमें लिखा है कि परमेश्वर का दास, क्या जी, परमेश्वर का दास। पहले लिखा है कि राजा का दास सेनापति, उसके घर में जड़ा नौकरानी का आयो दासी है, छोटी सी कुड़ी। इधर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का दास, क्या जी, परमेश्वर का दास। तो सारे एक ही जहां पर लिखा हुआ। इसी दास को एलीशा को कौन गया सी, कौन गया सी, नामान गए और क्या हो गया सी, चंगे हो गए। हालेलुया। इसका एक कहानी है, परमेश्वर का दास है नहीं बना। आजकल बड़े लगता है मैन ऑफ गॉड, बहुत जो जो देखे सारे कौन है, मैन ऑफ गॉड, प्रॉफिट, उसके साथ मैन ऑफ गॉड भी लेते हैं। खुदा का दास है जी, खुदा का दास, और उसके साथ अपोस्टल है जी, प्रॉफिट है जी। भाई बहनों, इले खुदा का दास, ये दास का चिन्ह क्या सी, खुदा का बंदा सी, उसका चिन्ह देखो। खुदा ने कितने बड़े बड़े इसके द्वारा काम किया था, पता है कि इसके द्वारा मुर्दे को जिंदा किया है। एलीशा के एलिया का चेला सी, बड़े बड़े काम हुआ, बड़े सामर्थ्य पाया हुआ बंदा सी। उसके बारे में आगे हम देखेंगे। लेकिन कि उसूने नाम के जहाँ पर आते जाते थे, एक बड़ा धनी स्त्री सी, वो उसको अपने घर में उतारते थे, बोलते आ जाओ खाना खाओ, जब भी आना आना जाने में। सो एक दिन को अपना घरवाले को बोलते हैं, ये जड़ा खुदा का दास है, खुदा का बंदा इधर से लंघदा है, वो कौन है, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का पवित्र भूल गया। हालेलुया। भाई बहनों, जो परमेश्वर का जो दास लोग होते हैं और पवित्र लोग हैं, वो एक अलग लोग है। हम हमारा विश्वास भी समझ लिए, परमेश्वर का सेवक ही समझो। दुनिया को नजर आएंगे, पवित्र लोग एक अलग लोग है। हालेलुया। कौन है, हम इस दुनिया में रहते हुए दुनिया को नजर आना चाहिए। हमारा चाल चलन, हमारी बातें, हमारे कपड़े लीड़े, हमारा जो और देखना बैठना उठना, वो सब कुछ जो कि लोगों को पहचान होना चाहिए, ये पवित्र पुरुष है। हालेलुया। नहीं तो दुनिया के सामने खुदा का नाम का बदनामी होएंगे। हम बोल सकते हैं कि मैं खुदा का दास है, प्रॉफिट है, रसूल है, लेकिन ऐसा न्याय नहीं। क्योंकि खुदा में लिखा है कि खुदा का दास लोग सब लोग ऐसा होने चाहिए। पढ़ो तीतुस पहला बाब 5 से 9 आयत, जल्दी पढ़िए। तीतुस जल्दी पढ़ो। तीतुस दूसरा तीमुथियुस के आगे, तीतुस
पहला बाप 5 से 9 पढ़ो। हाँ जी। मैं तेनू इस निमित्त क्रेत विच छड्या कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥਾਪ ਦੇਵੇਂ। नगर नगर खुदा का सेवक ਨੂੰ क्या करे? ਥਾਪ ਦੇਵੇ। हाँ आगे। ਜਿਵੇਂ मैं तेनू आज्ञा कीती सी जे कोई निर्दोष ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਤਨੀ ਦਾ जी निर्दोष होना चाहिए, कोई उदे उत्ते क्या नहीं होना चाहिए, जरा खुदा का मन के सेवक दे क्या नहीं होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना। फिर ਇੱਕੋ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, एको पत्नी का ਪਤੀ पति ਹੋਵੇ होए, ਜਿਹਦੇ ਬਾਲਕ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ बालक निहचा दे विच होण, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਬਦ ਚੱਲਣੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। कोई भी बदचलनी का ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ कोई भी ऐसा बदचलनी का दोष ना होवे, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋਣ। ना तो ढीठ होण, क्योंकि चाहिदा है कि कलीसिया का निगाहबान परमेश्वर का मुख्तियार होके निर्दोष होवे, निर्दोष होना चाहिए। ना मन मतिया, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मुक्केबाज, ना झूठे नफे का लोभी होवे, सगों प्राहुणे चार नेकी का प्रेमी, सूरत वाला, धर्मी, पवित्र संजमी होवे अते नेचा जोग वचन नू जेड़ा इस सिक्ख्या के अनुसार है फड़ी रखे। हालेलुया। उसमें लिखा है कि उसका गुणों के बारे में लिखा, पहले तुमने उसमें लिखा है कि नया चेला ना होना, नया चेले ताकि वो शैतान का धोखे में, परीक्षा में, जाल में फंसे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुदा का दास होने का जहाँ पर नहीं है, जिसके द्वारा खुदा का नाम का बदनामी होते हैं। और लिखा है कि खुदा का दास लोग कैसा होना चाहिए कि पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, शिक्षा योग्य लोग होना चाहिए, कोई उनको लामा नहीं होना चाहिए। मुझे अभी पता, मैं इस पर जब आया, चलो नवे लोग बैठे हैं लेकिन बोलना ही पड़ेंगे। गुरदासपुर में मैं आया, हम 2 लोग आए, सब मुझे खुदा ने आवाज़ दे इधर आना। एक बंदा मुझे लेके आया, उसका नाम नहीं बोलता, वो कचहरी में काम करते थे, एक विश्वासी सी, लेकिन बाद में पता चला पीछे रहो बंदा से। उसने मुझे भाई ठाकुरदास के घर में छोड़ा, चला गया। चलो बाद में पता चला क्या जी, इधर अवसर में किधर सेवा कर दें चुपके, उधर उसके अमृत को छोड़ के इधर अमृत रखे। चर्च शुरू किया है, बूदान करते हैं और अन्य भाषा बोलते हैं। कुछ देर के बाद में मल्ले में एक मीटिंग में करने में नए जाने रहे, अभी नहीं बड़े देर है, मुझे जाने में एक भाई मुझे बोलते हैं, एक बंदा हमारे की शादी पर आया, वो तो प्रचार करते में देखे लेकिन शराब पीता है। क्या जी? प्रचार करते हुए मैंने देखा है लेकिन क्या करते हैं? उन्होंने पूछ लिया, बोलते इन्होंने भी तो पिया ही सी। क्या जी? चलो वो तो गिरने में जो पिया है, जो कुछ भी हो, याद रखो खुदा का सेवा ऐसा करने वाला नहीं है। कलाम लिखा है कि मैं अपने जिस्म को मारता उड़ता हूँ ताकि अपने आप क्या नहीं करें, अप्रवान। भाई बहनों, हम खुदा के विश्वास लोग भी ऐसे जगह देते हैं, आने जाने वाले देखे, चर्च में आने वाला गैर लोग देखे, ये पवित्र लोग हैं। क्या जी? कौन से लोग हैं? पवित्र लोग। ये बाइबल लेके आते हैं, खुदा को उस्तुत बोल के आते हैं, ताड़ा पढ़ना है, ताड़ा चाल चले। हर कोई ये नहीं है कि कोई ड्रामा करने इधर आते हैं, मजाक करने इधर आते हैं, नहीं, खुदा का भवन में आराधना करने जाते हैं। अलग लोग हैं, हम दूसरे लोगों से हर चीज से फर्क, पवित्र लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो इधर क्या पढ़ा जी? एलीशा कौन है? एलीशा खुदा का दास। उस औरत ने बोला है, क्या जी, ये जो बार बार आते जाते, हर बार ही आते जाते थे, बोला कि अभी ऐसा करो, ये पवित्र है, एक कमरा भी इधर बना कर पक्का देंगे, एक कुर्सी भी बना कर देंगे, एक मंचा भी देंगे, जब भी आएंगे आराम ही करें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि विश्वास योग हुआ। क्या हुआ? विश्वास योग। आखिरी करके एक पढ़ेंगे 5 बार, तेरा पढ़िए, दूसरा राजा 5 का 13,
तद उहदे चाकर नेड़े आए ते उहनूं ये आख्या, हे साडे पिता, जे नबी तुहानू कोई वड्डा काम करन दी आग्या दिंदा तां कि तुसी ना करदे। जद उसने तुहानू आख्या नहीं 5 बार 27 आए पढ़ो। इसलिए नमान दा कोड़ तेनू ते तेरी अंश नू सदा तक लगा रहेगा अते ਉਹ बर्फ वर्गा चिट्टा कोड़ी होके ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ चलिया गया। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं कि एलीशा का एक दास था, उसका नाम क्या थी? गेहजी। लेकिन बड़ी देर से एलीशा के साथ रहा लेकिन कुछ सीखा ही नहीं। एलीशा बहुत सी खुदा का बड़ा काम करने वाला बंदा सी, खुदा के पीछे लगन से चलने वाला बंदा सी। उसका खुद गुरु सी कौन? एलिया। एलिया से बड़ा कुछ उसने सीखा सी। एलिया का सामर्थ बोला कि तेरे सामर्थ से कितना सामर्थ चाहिए? डबल। एलिया का पीछे लगा, सामर्थ पाया, एलिया से बढ़ के काम किया, डबल सामर्थ को मिलाए तो डबल काम भी किया। बोलता एलिया 7 मौजे किया, एलीशा कितना मौजा किया? 14। कितना जी? हालेलुया हालेलुया। तो यीशु का चेला बनना है। हम जब तक चेला नहीं बनेंगे हम किसी को जीत नहीं सकता है। यीशु का चेला बनना है। जब असी खुदा का हाजिरी में रहते हैं, खुदा का दास लोगों का अधीन रहना, कलिसिया में रहकर दासों से कुछ न कुछ सीखना है। क्या करना जी? सीखना। ये बंदे ने सीखा नहीं, ये बंदे ने कुछ नहीं सीखा। इसने दुआ करने भी अच्छी तरह नहीं सीखा। सेवा भी लिखा है कि वो कोड़ी आपको पता है कि नामान शुद्ध हो गया। क्या हो गया? उसने तौबा वगैरह दिया को एलीशा को बड़ा कपड़े लीड़े सोना चांदी। बोलता मैं नहीं लेना, मैं नहीं लेना। उसने नहीं लिया जी। ये जो गेहजी सा खुदा का दास का सेवक सी, उसको पता चला सारा गुरु ने कोई चीज लिया नहीं। उसने एलीशा के गेट पर उसका सेवादार सी छोड़ के क्या किया जी? भाग गया। उसको मगर चला गया। वो मगर चला गया। वो सेनापति को पता लगा कोई आ रहे हैं। वो रुकिया। ये बंदा जाके बोला कि होनी सारा स्वामी के पास पर घुरौना आ गया, उसके लिए थोड़ा कपड़ा लीड़ा चाहिए, कोई सोना चांदी। वो बोला कि कोई गल नहीं, कितना मांगा डबल दे दिया। क्या जी? झूठ बोल के लेके आ गया। अपने घर में जाकर तंबू का हेठ रख के खुदा का दास का बोल पर बैठ गया। उसने पूछा कि तू किधर गया? बोलते तेरा दास इधर किधर भी नहीं गया। तेरा दास कितना देखो कितना बड़ा झूठ है। असली क्या क्या करते हैं? बोलते जानता नहीं। देखो खुदा का दास बोल रहे हैं, वो पुरुष लोग जिन्हें मगर तू गया और रथ से क्या किया जी? उतरा और तू दंड दौड़ ले रहे थे, मेरा मन तेरे नाल सी। क्या जी? मेरा मन तेरे नाल सी। बोलते क्या? ये पैसा इकट्ठे करने का, बाग बगीचा लेने का। तो उसने कोई बहुत कुछ बनाया था, मैं बाग बगीचा लूंगा, हैं मैं दासों को संभालूं, खरीद लूंगा, बड़ा कुछ है। बोलते ये समा है, इसलिए तूने ये काम किया। जड़ा उसने कोड छोड़ गया वो तेरे लिए भी और तेरे सारे संतान को पूरी परंपरा खुदा वो कोड़ी हो गया। सेवा भी कदम, उसका सारा खानदान कोड़ी हो गए, खुदा का हजूरी से लोगों से अलग हो गया। याद रखो हम परमेश्वर का हजूरी में आए तो कुछ सीखना। क्या जी? खुदा से सीखना, खुदा से दासों से क्या करना जी? हम सीखना। लालच पैसा गुनाह नहीं, पैसा का लालच क्या जी? बड़ा गुनाह है। और जो तो सेवा में लिखा है कि इसका लालसा करके बहुत सारे लोगों का विश्वास का बेड़ी क्या हो गया जी? डूब गया। एक लालच है, कई बार हम लालच करते हैं और समय का लालच, पैसे के लालच, बड़ा कुछ ऐसे करते हैं जिसके द्वारा खुदा का हजूर से दूर हो जाता। लेकिन ये समा हमने ये देखना, हमने खुदा से दूर होकर कुछ कर छुपा कर कुछ भी नहीं करते। वो बोलते हैं कि मैं किधर भी नहीं गया, उसने अपनी गलती मनी आई। मैं सोचते हूँ वो अपने गलती माने तो खुदा ने माफी दया से। लेकिन उसने बोला कोई आज शाम को तो खुदा का हजूरी में आए हैं, खुदा और खुदा अपने लोगों के बीच में आपका रखा हुआ है। लेकिन तुम अपने गलती को जरूर मानना। ताड़े को आइए अपना कानों से बंद करिए,
हम खुदा के दास दासियों के साथ रह के रोजे में बैठ के भी अब अपने गलती को नहीं माने तो बोलो खुदा बाप मेरा गलती को माफ करो। कितने ऐसे लोग इधर बैठे हैं गलती करके छुपाने से वो खुदा का अजर से दूर हो गया, आज से दूर हो गया। लेकिन आज हमें बोलना खुदा मेरे से गलती हो गया, मैं तेरे से दूर हो गया, हाल मैं झूठ बोल दिया, मैं बच गया, हाल मेरे से ये गलती हो गया। जरा मन का छोड़ा खुदा बढ़ा रहा ही करेगा। भाई बहनों हमने 4 लोगों के बारे में देखा है। भाई बहनों सेनापति खुदा का आज यह मन के कोड़ से साफ हो गया है। आज जो लोग इधर आए हैं कोई पापी गुनहगार हो सकता, तेरा कोड़ ये कोड़ इधर भी अलग रहेगा और जब तुम मरेगा खुदा का भवन से आगे से भी अलग हो जाएंगे। तेरा बदबू वाला जीवन को यीशु मसीह बदलना चाहते हैं, उसका कहना मान तौबा कर। हालेलुया। कहा कि तुम्हारा पाप लाल जैसा क्रीम जैसा है तो कलाम लिखा कि बर्फ जैसा चिट्टा करूंगा। नहीं तो जैसे आने उसी बात में लिखा तुम्हारा कैसा फोड़ा है वो फंस निकल रहे ने, उसको पट्टी नहीं बांधा, बदबू आ रहे हैं। लेकिन आज वो जीवन ये तो तेरा पट्टी करेगा, तेरा जन्म को चंगा करेगा। बोले यीशु में पापीगा। हालेलुया। अपना जीवन खुदा को अर्पण करो। हालेलुया। दूसरा दास है जो वो छोटी सी कुड़ी गवाही दिया, आइए अच्छे रोजे में फैसला करके जाइए। मैं बहुत सारे लोगों को गवाही देंगे लेकिन अपना गवाही सही रखो। हालेलुया। एलिशा का दास है, अब वो जो कि लालची बन गए, अपने गलती को लुकाया, सफल नहीं हो, कोड़ी होकर खुदा का जिक्र से। भाई बोलो तुसी गलती करो, माता पिता गलती करे, तुसी अपना पीढ़ी को भी खुदा का जिक्र दूर हटाएंगे। ये माता पिता हो तुसी अपना गलती को मानो और जो है कि खुदा से दूर ना हटो। एलिशा का दास ने किसी ने गलती करके अपने पीढ़ियों को भी लालची बनाया, कोड़ी शराब बना। तुझे शराब देनी आशीष पाने के लिए बोलो ये खुदा मेरे गलतियों को माफ करो, खुदा मरा दो मत। तुझे अपना पीढ़ियों के लिए आशीषों का कारण बोना। हालेलुया। धन्यवाद। खुदा से प्रार्थना करिए, ये मेरा खुदा मेरे उधर रहे करो, प्रार्थना करो। वो छोटा सा कुड़ी जैसा महीना मेरा गवाह बना, एलिशा जैसा मैंने पवित्र बना। एलिशा का लोग क्या बोला, ये पवित्र है। इस दिनों में आपका गवाही सही रखो। आप एक संगठन लेकर खुदा का हजूरी में आए हैं, खुदा बड़े काम करने जा रहा है। वो नाईमान खुदा का बड़ा काम देखा, वो खुदा का धन्यवाद किया। यह परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, यह रोजे में खुदा बड़े बड़े काम करेगा, अनोखे काम तेरे जीवन में करेगा, असाधारण काम करेगा जो कभी हुआ नहीं। ये बंदे ने बोला ये काम हमारा देश में नहीं हुआ, किधर भी नहीं हुआ, ये बड़ा काम हुआ। ये रोजे में तेरे बच्चे में तेरे परिवार में बड़े काम करने जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं खुदा बड़ा काम करेगा, तुझे खुदा का महिमा देगा। ओ नवारा का सत्कर बुझा। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं, आपका बड़ा काम के लिए सन तैयार करो। उसके लिए नाईमान जैसा आगेगार हुए। ऐसे कभी कभी अकड़बाज होते हैं, नामान बगले अकड़ हो गया था, लेकिन उसका एक बंदे ने उसको समझा के वापस आ गया। ये दिनों में आगेगार होकर तेरा बड़े बड़े काम को देखिए खुदावा। सन बोलते जीवन दो खुदावा, तेरा धन्यवाद। गवाही देने वाले जीवन दो खुदावा। इस रोजे में कोई ऐसा ना हो जरा बोला होंगे और जो कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, सबके जीवन में काम करना। धन्यवाद। ये शुक्र।